सुबह के बज रहे हैं 9:30 और ये सो कल पापा का बर्थडे किया है और उसके बाद अब इसकी नींद नहीं खुलती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह हो गई है बट थोड़ी लेट हुई आज, 9 बज गए हैं। गाइस इसने झूठ बोला है सुबह हो गई। इससे पहले देखना आप इसने क्या करा। इससे पहले इसको बोलना वो दिखाओ तो तुम सो रहे थे। तो मैं ब्लॉग थोड़ी बना सुबह रही के थी। 9:30 हो रहे थे और ये 8:30 बजे सो रही थी। बड़े मजे तो मैंने बताया कि लेट हुई आज सुबह। क्या यार मम्मी यार, मैं आपकी तरह झूठ ही बोलती। अभी हम खाएंगे केक क्योंकि नहाने का अभी मेरा मन नहीं है। आज लड्डू बैठे हुए हैं, लड्डू को नहला देना। सो गाइस सुबह सुबह हमने देख लिया है ब्रांड्स पे सेल लगी है। आज हम जाने वाले हैं ब्रांड्स की सेल को नापने। हम कौन से ब्रांड जा रहे हैं? मेरा तो वही है फेवरेट, वेस्ट साइड। वेस्ट साइड माय फेवरेट। तू कहाँ जाएगा? ऑफिस वाले लोगों ने टाइम निकाला है भाई। हम जल्दी आए हैं कि भीड़ ना मिले, पर मुझे लगता है भीड़ है। Let's go। इसकी शॉपिंग मैं करवा रही हूँ। अरे तू नहीं करा रही, मैं नहीं देना। पैसे बाद में देने, लेकिन भर भर के लिया है भैया ने सामान। भैया की शॉपिंग डन हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपनी 2-3 शर्ट्स लेने। उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट साइड, माय फेवरेट। इसका लेना था तो सब पसंद आ रहा था, जब मेरा लेना था तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। हाँ तो वो तो फिर मेरा फेवरेट ब्रांड है वेस्ट साइड, उसी पे जाएंगे अब हम। मैंने जबकि ये वाला लोअर भी, जो मेरे को सब पूछते हैं कहाँ से लिया कहाँ से लिया, दिस वन, ये भी मैंने यहीं से लिया था। और बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ज़ूडियो के कपड़ों में बूर आ जाता है और जल्दी से ना ख़राब हो जाते हैं। वेस्ट साइड के कपड़े जल्दी से ख़राब नहीं होते, वैसे ही रहते हैं। मतलब उनकी जो लुक है वो फिनिशिंग वो वही की वही रहती है जैसे आपने फर्स्ट में पहनी होगी। तो वेस्ट साइड जाएंगे। लोअर चाहिए क्योंकि लोअर एक ही पहन के मैं भी बोर हो चुकी हूँ। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो यही पहनते रहेंगे। द बेस्ट झूला। बहुत ही गंदी सेल लगी है भाई वेस्ट साइड पे, बहुत ही खटारा। मतलब ऐसे लग रहा है पुराने कपड़े उठा के इन्होंने लगा दिए हैं, या फिर वो सेल जो लगी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और जो इयररिंग्स पे सेल लगी थी वो तो बिल्कुल खाली पड़ा है। ये प्रॉब्लम होती है व्हेन यू केम विद अ पर्सन जिसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो। भगते भगते काम करना पड़ता है इन्हें। ये भगते भगते दूसरे बंदे को भी काम करवाते हैं। अभी तो इसकी खुद की शॉपिंग थी तो ये आ गया। अगर ये मेरी शॉपिंग होती तो ये कतई ना आता। मेरा ऑफिस है, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है। खुले पैसे पड़े तेरे को। फाइनली वी रीच्ड होम। ये ऊपर ही उतारूंगी मैं, तब तक हम ऐसे ही जाएंगे ऊपर तक। और वर्क फ्रॉम होम वालों का जॉब। हमें खाना बनाना है और कल हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं हिमाचल से, मतलब रिलेटिव्स। सो 15-20 दिन वो घर ही रहेंगे। वो अपने किसी काम से आ रहे हैं हालांकि, बट स्टिल 15-20 दिन वो यहीं रहेंगे। तो उससे पहले आज हमें सफाई भी करनी पड़ेगी। कुछ सामान लाना है मार्केट से, वो भी लाएंगे। भाई हमने डाला था पोल, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें कि अगर आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो वो आप मुझे बता सकते हो।
और मैं आपका नाम रिवील नहीं करूँगी। उसमें आधे से ज़्यादा तो मैं पहले उठा दूँ क्वेश्चन कि आपका वाइट बाल दिख रहा है। एक इंसान को इतनी प्रॉब्लम है कि आपका वाइट बाल दिख रहा है, उसको छुपा लो। अरे भाई, इट्स अ कॉमन थिंग, कोई नई बात नहीं है कि मेरे ही वाइट बाल है और तुम्हारे भी होगा भाई कहीं ना कहीं। और इसमें इतना ऑफेंड होने वाली बात, आपके वाइट बाल हो गए, ओ मैन जी, सबके होंगे भाई। एक टाइम बाद मैं भी बुढ़ी होंगी, तुम भी बुढ़े होगे। और पॉइंट ये है, आजकल की जनरेशन के वाइट बाल जल्दी आ जाते हैं। मेरा तो फिर भी एक ही है, टचवुड, वो भी बाय चांस मैं हाथ ऐसे ऐसे लगा देती हूँ कि मैं केयर उस पॉइंट पे नहीं करती हूँ तो हो जाते हैं, बट स्टिल अभी एक ही है। उसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है? किसी ने तो इतना बड़ा कमेंट लिखा कि अरे वाइट बाल हो गया। अब तो ये कमेंट नहीं आएगा ब्लॉग में क्योंकि बेइज्जती हो गई। इसमें बेइज्जती वाली बात क्या है? कोई सेंस है इस बात की बेइज्जती होगी? क्यों? सबको होते हैं, कॉमन है। पागल। एक क्वेश्चन है, कभी कभी जिंदगी में मेडिकल इमरजेंसी एक साथ आती है फैमिली पर, जिससे इंसान फाइनेंशियली मेंटली पागल हो जाता है। यस एग्जैक्टली हो जाता है, बट पॉजिटिव रहो। मैं हमेशा बोलती हूँ हर सिचुएशन में ट्राई करो कि पॉजिटिव रहो। फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, कोई भी हेल्थ पे अगर इशू आ रहा है, वैसे भी बोल रही हूँ, मतलब इमरजेंसी कुछ मेडिकल भी है तो भी भगवान है, एक बुरा वक्त आएगा फिर सही हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे आधे से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ ये भेजा हुआ है रिलेशनशिप। भाई यू आर गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप, अब ये चीज़ें मैं सजेस्ट करती हुई ना फिर डाइजेस्ट नहीं होती हूँ, तो प्लीज़ गोइंग थ्रू अ लॉट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। अब ये किसी लड़की का है, ठीक है, गोइंग थ्रू अ लॉट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली। यस एग्जैक्टली, आप जा रहे होंगे। कुछ लड़कियां फिजिकली भी जब किसी प्रॉब्लम में आती है तो वो मेंटली भी पागल हो जाती हैं, मेंटली हो जाती हैं तो वो फाइनेंशियली वैसे ही हो जाती हैं, क्योंकि एक लड़की जब मेंटली पागल होती है वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती है। तो भाई ट्राई करो कि इन सब चीज़ों से निकलो। बाकी मेरी सहानुभूति है आपके साथ। बहुत इंग्लिश हो गई। ओह, कुछ भी करें उसी में प्रॉब्लम, मीन्स कुछ अच्छा कर लो उसमें भी लोग जज करते हैं, कुछ ना करो उसमें भी। भाई लोगों का काम है जज करना, जानी। देखो, अगर वो 4 लोग जज नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपको करने की वो अंदर से पावर कहाँ से आएगी जब आपको लगेगा ना 4 लोग ऐसे कर रहे हैं, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। वो अलग होता है यार, लोगों को बोलने दो। मैं अपनी मम्मी को भी यही बोलती हूँ, देखो 4 लोगों का काम है बक बक करना, अगर आप उन्हीं की सुनते रहोगे तो लाइफ नहीं चला पाओगे भाई। फर्क कहाँ पड़ना चाहिए? जब आपको जानते हैं, जिससे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप रहते हो, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, वहाँ से फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। जो जानते नहीं मानते नहीं, उनसे क्या करना है यार, लोगों को तो काम है बोलना। ब्रेकअप हुआ है दीदी मेरा, इंटेंशन सुने बिना मुझे बहुत गाली दी। व्हेन आई हैड प्योर इंटेंशन। डार्लिंग, इफ़ यू हैव प्योर इंटेंशंस देन इग्नोर इट। तुम्हारे प्योर इंटेंशंस वो जानता है, तुम जानती हो, तुम्हारे लोग जानते हैं, किसी और को बताने की कोई नीड नहीं है। प्योर इंटेंशंस प्रूव करते चले गए ना तो ज़िंदगी ऐसी ही रह जाएगी, हर किसी को प्रूफ के चिट्ठे बांटते फिरोगे। अरे डार्लिंग मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे प्योर इंटेंशन से पीछे हो जाओ, तुम्हारे लिए चीज़ें अच्छी होंगी तो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी, नहीं होंगी तो तुमसे दूर चली जाएंगी। फ्रेंड्स कैन बी एनिमीज व्हेन दे आर डन। एनीबडी कैन बी एनिमी इफ़ उनका काम तुमसे निकल गया है। जब एक इंसान का आपसे कुछ मतलब निकल जाता है ना लाइफ में, तो वो आपको किसी भी तरीके से चाकू मार सकता है पीछे से, और लोगों को दिखाएगा कि नहीं मैंने तो अच्छा किया है। तो एनीबडी कैन डू दैट, इट्स नॉट अबाउट ओनली फ्रेंड्स। इन कन्फ्यूजन लाइफ में किसे चूज़ करें, जिसको हम पसंद करते हैं या उसे जो हमें पसंद करता है। बस सी लाइफ में उसे ही पसंद करो जो आपको वैल्यू करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपको ऐसा फील ना करवाए कि यू आर जस्ट ग्रांटेड। ठीक है, आपको ग्रांटेड ना ले रखा हो, उसके साथ जीना चाहिए। और ये सब चीज़ें ना लड़कियों को लेट समझ आती हैं, बट जब आती हैं तो आपको दिख जाता है कि कौन सा वैल्यू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपको वक्त आने पे यूज़ कर रहा है और किसने कैसे किया है, क्या किया है, तो आपको उस टाइम पे समझ आ जाता है। हेलो दीदी, प्लीज़ मुझे आप समझाओ कि मैं अपनी लाइफ में लोगों को कैसे पहचानूँ। भाई लोगों को पहचानने का चश्मा तो मेरे पास भी नहीं है।
बस समझ आ चुकी है कुछ टाइम से कि अरे कोई बंदा बहुत चीज़ी हो रहा है, बहुत प्यार से दिखा रहा है, तो कुछ तो मतलब है जानी। कोई बंदा आपसे बहुत चीज़ी हो रहा है, आपके अंदर बिल्कुल ऐसे घुस रहा है लाइफ के अंदर, तो उसका कुछ मतलब है। तो कोई बस ये समझ वक्त के साथ आती है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं कुछ नहीं समझा सकती हूँ, जो तुम्हें आएगा ना वो खुद के एक्सपीरियंस से आएगा भाई। जो तुम खुद लाइफ जियोगे ना उस चीज़ों में, तो खुद धीरे धीरे समझ आ जाता है। और ये सब चीज़ें मैं नहीं बता सकती कि कैसे पहचानो, मैं खुद नहीं पहचानती। मैं खुद इतनी पागल हूँ कि मैं राह चलता कोई मेरे से अच्छे से बात करे तो मुझे लगता है ये इंसान मेरी तरह अच्छा है, तो मैं नहीं पहचान सकती, मुझसे ना ही पूछो। तो कल हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, मतलब बहुत टाइम के लिए आ रहे हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 15-20 डेज़। तो अभी मम्मी और भाई गए हैं कुछ सामान लेने, क्योंकि कल गेस्ट आ जाएंगे, उसके बाद घर से बाहर निकलना इज़ लाइक पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर घर में ही रहना पड़ता है। और ख़ासकर कोई दूर से आ रहा है तो उसके लिए तो रहना ही पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरा आज मन है पास्ता खाने का, ठीक है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, तो हम अभी पास्ता बनाएंगे, पास्ता खाएंगे, तो बनाऊंगी पास्ता के बाद हम सो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।